भी कहते हैं कि देवताओं को उस आत्मा के विषय में संशय हो गया था, जो गूढ़ रहस्य आत्मा है, जो विद्वानों के हृदय में छुपी हुई है रहस्य ज्ञान, उस ज्ञान को हमारे लिए उपदेश करिए। न अन्यम नचिकेता विनीते। श्रुति कहती है कि नचिकेता उस तीसरे वरदान को छोड़ करके कोई भिन्न वरदान नहीं मांगना चाहता। आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को जानने वाला ही वरदान मांगना चाहता है। कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि का वरदान को नहीं मांगना चाहता, क्योंकि धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि को अपने आप ही प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जैसे बालक ने जन्म लिया है, जब बालक ने जन्म लिया तो उसे पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ही उसने जन्म लिया था, तो पूर्व के प्रारब्ध कर्मों का सबसे धन यदि उसके भाग में लिखा है तो आ ही जाएगा, नहीं लिखा है तो उस प्रयत्न करके आ जाएगा। किंतु नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, प्रयत्न करेगा तो आ जाएगा, और पूर्व के प्रारब्ध कर्म है तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे सेठ के घर में रहने वाला बालक पूर्व के प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही उसके घर में पैदा होता है, नहीं तो गरीब के घर में पैदा होना पड़ता है। जिससे व्यक्ति ने पूर्व में दान पुण्य आदि कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति का जन्म में अमीर के घर में होता है। जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके घर में होता है। जिसने शौर्य आदि कर्म किए हैं, दान पुण्य दिए, शौर्य आदि कर्म किए, ऐसे बालक का जन्म राजा के घर में होता है, क्योंकि उसने शौर्य आदि कर्म किए। इसलिए भगवान ने उसके ऐसे कर्मों को देख करके राजा के घर में जन्म दिलवा दिया। फिर बाद में युद्ध आदि करता, शौर्य आदि कर्म करता है, तो पूर्व के कर्म के अनुसार उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मेरे को धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि तो पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो जाएंगे, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। आप तो मेरे को बस जो प्राप्त सहज रूप से प्राप्त नहीं होता, बड़ी कठिनाई से समझा जाता है, उस तत्व का ही उपदेश करें। और जो सहज रूप से प्राप्त हो रहा है उसके लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से नचिकेता ने यमराज जी से तीसरे वरदान के ऊपर अड़ गया। अब ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसी नचिकेता की वाणी को सुन करके यमराज जी कहते हैं, यमराज जी प्रेम भेद करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन संपत्ति को मांगते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान को मांगते हैं। तो जैसे अध्ययन करने वाला होता है विद्यार्थी, कहते मैं कुछ आत्मज्ञान के लिए अध्ययन करना चाहता है, कुछ व्यक्ति कहता है मैं धन संपत्ति कमाने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। तो दोनों प्रकार से दृष्टि, जैसे नौकरी करता है व्यक्ति, नौकरी करता है तो कुछ व्यक्ति की इच्छा होती है नौकरी तो कर रहा हूँ, फिर तो इसमें नौकरी का वेतन तो आएगा, साथ साथ रिश्वत भी दे दूंगा। और कुछ कहता नहीं, जो नौकरी का वेतन मिलेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा, वेतन का मतलब रिश्वत आदि नहीं लूंगा। इस प्रकार से ही नौकरी करते हैं। एक समाज के कल्याण के लिए नौकरी करते, एक समाज के लिए कल्याण करने के लिए नौकरी करते, साथ साथ पूरी कमाई भी करते हैं। दोनों प्रकार से हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि जो कुछ व्यक्ति धन को चाहते हैं, कुछ व्यक्ति मोक्ष के लिए कर्म करते हैं, उसको श्रेय के द्वारा वर्णन करते हैं। अन्नद चेत् श्रेयो अन्नद उतैव प्रेयस्य तेहो नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आदिदानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् यौव प्रेयो गृणीते। तो यमराज जी को श्रुति कहती है कि कुछ व्यक्ति तो श्रेय को चाहते हैं, यानी मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कुछ व्यक्ति कहते हैं प्रेय को चाहते हैं। एक दो शब्द होते हैं श्रेय और प्रेय। श्रेय होता है मोक्ष की प्राप्ति करने वाला साधन, और प्रेय होता है संसार को देने वाला साधन। ये दोनों साधन हर जीव को प्राप्त होते हैं, मतलब स्त्री अथवा पुरुष दोनों को प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन होते हैं। प्रतिदिन एक अवसर आता है, हर स्त्री को आता है, हर पुरुष को आता है, श्रेय और प्रेय। अर्थात ये दोनों कैसे बंधन को, पुरुष को बंधन करने वाले, पुरुष के साथ संबंध होने वाले। जैसे प्रतिदिन कैसे आते हैं कि हम प्रति सुबह उठे, प्रातः काल उठे, उठकर स्नान किया, स्नान करके संदन मंथन आदि किया और फिर मंदिर में गए,
तो मंदिर में जाकर के एक व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरा कल्याण हो, एक वरदान मांगता है। दूसरा व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरी पुत्र ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे पुत्र पुत्री को नौकरी लग जाए, धन संपत्ति आ जाए। एक भाई दूसरा व्यक्ति ये मांगता है, तो आज मांगा कल मांगा परसों दिन हर दिन मांगता रहता है। तो प्रतिदिन पुरुष क्या करता है, एक व्यक्ति मोक्ष के लिए मांगता है कि मेरा कल्याण हो, मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो, योग्यता आ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, संसार से छुटकारा प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति मांगता है भगवान से, जब शिव जी के मंदिर में आप जाएंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएंगे, तो वहां पर प्रार्थना करते हैं, कोई स्त्री हो या पुरुष, हे भगवान मेरा कल्याण हो, मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो, मैं अपने स्वरूप को जानूं। इस प्रकार से एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। वो दूसरा व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरे को धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, मेरा जो शरीर में रोग हो रहा है वो रोग की निवृत्ति हो जाए, मेरे लड़की की नौकरी लग जाए, विवाह आदि हो जाए, लड़की के इत्यादि मांगता है, कल्पना करता है। तो जो इस प्रकार की कल्पना करता है तो उसको संसार की प्राप्ति होती है कि मेरी शरीर ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए, दूसरा है धन संपत्ति आदि हो जाए इत्यादि मांगना संसार की प्राप्ति का हेतु हो जाए। मेरा कल्याण हो जाए, आत्मा को जानूं, मुझको निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है तो इस श्रेय की प्राप्ति का हेतु बनता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का हेतु बनता है। तो प्रतिदिन हर स्त्री को हर पुरुष को ये अवसर प्राप्त होता है। अब कौन किसको मांगता है कौन किसको नहीं मांगता ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जिसको मोक्ष की इच्छा होती है, आत्मा को जानने की इच्छा होती है, तो वह प्रतिदिन भगवान से ही मांगता है, अथवा मांगता है तो नहीं मांगता कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति ऐसा मांगता है। अब जिसको संसार की प्राप्ति चाहिए, अपने पुत्र पत्नी पुत्री आदि में लाग है, तो फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में मांगता रहता है कि मेरे पुत्र का कल्याण हो, मेरी पुत्री का कल्याण हो, नौकरी आदि लग जाए, विवाह आदि हो जाए, धन संपत्ति आदि हो जाए। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता है, उस प्रकार से मांगता रहता है। तो ये दोनों प्रतिदिन स्त्री पुरुष को प्राप्त होते हैं, ये बंधन के हेतु हैं, मतलब पुरुष को संबंध रखने वाले हैं, पुरुष के साथ संबंधित होने वाले हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कहते तयो श्रेय आधानाय साधु, जो कुछ साधु पुरुष होते हैं जो श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, जो श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं उनको श्रेय को प्राप्त करते हैं तो उनको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति जो प्रेम को प्राप्त करते हैं वो जो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ होता है उस मोक्ष रूप पुरुषार्थ से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो दूसरे हैं, एक साधु जो है मतलब एक सज्जन व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो जाए चाहे वो पुरुष हो, वो मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और दूसरा स्त्री अथवा पुरुष उस प्रेम रूप वस्तु को प्राप्त करती है, चाहती है अथवा चाहता है कि मेरे का कल्याण हो जाए, मेरा ये धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाए, इस प्रकार से मांगती है अथवा मांगता है। तो ऐसा व्यक्ति परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, धर्म में अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, तो चौथा जो पुरुषार्थ मोक्ष है उससे वो च्युत हो जाता है, छुटकारा ले लेता है, तो बल्कि धर्म की प्राप्ति उसको हो जाती है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है इस प्रकार से, किंतु मोक्ष रूप फल की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो जो प्रेय को प्राप्त करने वाला है, प्रेय को जानने वाला है, सांसारिक भोगों को चाहता है, सांसारिक भोगों को चाहने वाला व्यक्ति मोक्ष रूप फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जो संसार को नहीं चाहता है ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति ने रूप यमराज जी ने कहा, उसी को आगे श्रुति कहती है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्य दौरु तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो हि प्रेयसुर्णीते प्रियो मंदो योक्ष्यमात्रणीते। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है, यमराज जी कहते हैं नचिकेता से कि ये दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं, दोनों प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्त्री रूप मनुष्य हो चाहे पुरुष रूप
मनुष्य हो, ये दोनों ही श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग पुरुष को प्राप्त होते हैं। किंतु जो बुद्धिमान पुरुष होता है, बुद्धिमान जो पुरुष होता है वह पुरुष इनमें विवेचन कर लेता है कि ये मेरे लिए कल्याण है, ये मेरे लिए कल्याणकारक नहीं है। इस मार्ग से जाऊंगा तो मेरे को कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, इस मार्ग से जाऊंगा तो कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी, इस मार्ग से जाऊंगा तो मेरे को कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे हम लोग चलते हैं, चलते नहीं चलते, गाड़ी के द्वारा, वाहन के द्वारा, पैदल आदि, तो कहता है इस मार्ग से जाने पर मेरे को कभी भी खतरा नहीं है, किंतु दूसरे मार्ग से जाऊंगा तो खतरा प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति जान लेता है, निर्णय करने की सामर्थ्य उसमें, मनुष्यों में निर्णय करने की सामर्थ्य होती है, किंतु जीव जंतु आदि में दूसरे जो जीव है उनमें निर्णय करने की सामर्थ्य ऐसी नहीं रहती मनुष्य जैसी। अन्य निर्णय तो रहता है, हित और अनहित सारे पशु पक्षी जानते हैं, किंतु ज्ञान की योग्यता उनमें नहीं रहती कि ये मेरे स्वामी का घर है, ये मेरे स्वामी का घर नहीं है, अतः इसमें जाने से मेरे को फायदा है, इसमें जाने से मेरे को नुकसान है, ये ज्यादा नहीं जानते। बल्कि इतना ही जानते हैं कि यदि कोई दूसरे व्यक्ति ने पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा, है ना, ये तो जानते हैं। अमुक व्यक्ति के हाथ में डंडा है तो दंड को देख करके पशु जान लेते हैं ये को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसने पहले कई बार दंड खा चुके हैं, इसलिए दंड को देख करके पशु भाग जाता है, कुत्ता आदि भी भाग जाता है। अमुक व्यक्ति के हाथ में दंड नहीं है तो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो पशु उस मनुष्य के पास में से निकल जाता है। अब जिस पशु के किसी व्यक्ति के हाथ में दंड तो है किंतु उसके चेहरे के भाव नहीं बनता, तो पशु जान लेता है कि ये मेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु किसी पुरुष के हाथ में दंड भी और चेहरे का भाव भी उस प्रकार से निकल रहा है तो पशु जान लेता है कि ये मेरे को हानि पहुंचाएगा, तो उसके पास में जाते नहीं। आपने देखा होगा, अब कोई पशु, कोई व्यक्ति हाथ में घास लेकर के आ गया तो पशु जान लेता है कि ये व्यक्ति मेरे को खिलाने के लिए आएगा, तो उसके पास में दौड़ करके वो आ जाता है। तो पशु पक्षी जानवर हित अनहित जानते हैं, किंतु विवेक नहीं कर पाते, ज्ञान के लिए विवेक नहीं कर पाते। मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि ये इससे मेरा फायदा हो जाएगा, इससे मेरा नुकसान होगा, इस प्रकार से चलूंगा ठीक है, इस प्रकार से चलूंगा तो ठीक नहीं है। ये सामर्थ्य मनुष्यों में होती है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। तो कहते हैं श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये दोनों जो मार्ग होते हैं उन सारी स्त्रियों को, सारे पुरुषों को प्राप्त होते हैं, किंतु जो ज्ञानी पुरुष होता है इनमें निर्णय कर लेता है, अच्छी प्रकार से निर्णय कर लेता है कि इसके द्वारा मेरे कल्याण की प्राप्ति होगी, इसके द्वारा मेरे को हानि की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जो साधु होता है, जो धीर होता है, जो विवेकी होता है, विवेकी है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं वे श्रेय वाले मार्ग को चुनते हैं। आखिर श्रेय वाला मार्ग कौन सा है? निष्काम कर्म योग। गीता में दो प्रकार के योग वर्णन किए, एक सकाम कर्म योग, एक तो ज्ञान और कर्म का प्रतिपादन कर दिया, ज्ञान का प्रतिपादन, कर्म का प्रतिपादन। कर्म में भी दो भेद कर दिए, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, और कर्म से भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति होती है, लेकिन वो दीर्घ काल में होती है। सर्वे वेदा यद पदम आमंति, ऐसा बोलते हैं, सारे वेद उसी पद को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो दीर्घ काल के बाद होती है, किंतु निष्काम कर्म से ज्ञान के द्वारा सबसे जल्दी आत्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा, तो देर में कर्म के द्वारा होती है। तो कर्म में कौन से? निष्काम कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है थोड़ी देर के बाद, किंतु सकाम कर्म के बाद तो और ज्यादा देर लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुश्रेय मार्ग है, निष्काम कर्म योग है। तो निष्काम कर्म करके व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। निष्काम कर्म से क्या होगा? हमने प्रातः काल उठ करके स्नान आदि किया, स्नान आदि करके भगवान शिव जी की पूजा करी, भगवान विष्णु की पूजा करी, जो भी हमारे इष्ट देव है ना, जो भी हमारे इष्ट देव हों, जो भी हमने गुरु मंत्र लिया हो। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, किसी भी आचार्य को अथवा महात्मा को अथवा घर जीवन वाले स्त्री अथवा पुरुष को गुरु बना लेते हैं। वो गुरु बनाकर उनसे मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, और लेने के बाद मंत्र दीक्षा तो ले लेते, फिर जो मंत्र लिया है उसको लेकर उठा करके किसी अलमारी में रख देते हैं। अलमारी में रखना मतलब वो वहां पर सुरक्षित तो है,
किंतु वो कुछ काम वाला नहीं है। वो काम वाला कब होगा कि जो हमने किसी भी स्त्री से अथवा पुरुष से, किसी भी आचार्य से अथवा साधु से जो मंत्र लिया, उस मंत्र का हम प्रतिदिन जाप करें तो वही मंत्र हमको फायदे पहुंचाने वाला है। हमने गुरु बना लिया है, मंत्र का जाप नहीं किया तो वो अलमारी में जैसे वस्त्र रखे हुए हैं वो काम के नहीं है, उसी प्रकार से वो मंत्र हो गया, काम का वाला नहीं है। तो हमने जो मंत्र लिया है अथवा नहीं भी लिया है, हम प्रातःकाल उठते हैं, उठ करके भगवान के मंदिर में जाते हैं, जा करके भगवान शिव जी की, विष्णु भगवान की, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। और पूजा करने के पश्चात हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा कल्याण करिए, मुझको सद्बुद्धि प्रदान करिए, और कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि मेरे को नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरा कल्याण चाहिए, मैं अपने आप को जानूं। इस प्रकार से जो प्रार्थना करता है, अथवा आप जैसा रखना चाहते वैसा रहने में मेरे को फायदा है, अब आप मेरे को ज्ञान प्रदान करें, मेरा कल्याण करें, मेरे को सद्बुद्धि प्रदान करें, और कुछ मेरे को नहीं चाहिए। जो ऐसी प्रार्थना करता है उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। अब सकाम कर्म किसको कहते हैं कि भगवान से प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि किया, भगवान के मंदिर में गए और भगवान की पूजा करी, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, और जल चढ़ाते समय कामना हुए कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरे पुत्र को ये प्राप्त हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, इत्यादि भगवान से मांग लिया। तो जल चढ़ाते समय ये कामना चलती रहती है। तो वो भगवान के ऊपर जल तो चढ़ता है किंतु चढ़ नहीं पाता, वो कामना में ही वो जल अटक जाता है, इसलिए भगवान से सीधा सीधा वो नहीं जुड़ पाता, इसलिए वो उसको संसार रूप फल की प्राप्ति होती रहती है। सकाम कर्म इसको कहते हैं। कामना से युक्त होकर के भगवान की आराधना करी, और तो निष्काम कर्म मतलब कामना से रहित होकर के भगवान की आराधना करी। तो निष्काम होकर कर्म जो करता है उसको शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, योग्यता आ जाती है। और सकाम कर्म करके व्यक्ति कर्म करता है तो उसको ज्ञान की योग्यता देर में आती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसलिए प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को दोनों ही श्रेय और प्रेय की प्राप्ति प्रतिदिन होती है। तो कौन व्यक्ति जिसकी जहाँ पर राग होता है वही व्यक्ति उस श्रेय और प्रेय को प्राप्त कर लेता है, इन सकाम कर्म को, निष्काम कर्म को प्राप्त कर लेता है। निर्णय करने की सामर्थ्य मनुष्य में होती है, इसलिए प्रतिदिन ये अवसर प्राप्त होता है। तो बुद्धिमान पुरुष तो क्या करते हैं, श्रेय मार्ग को स्वीकार करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले हैं, वो कहते हैं भगवान मेरा योगक्षेम का ध्यान करें। योगक्षेम अर्थात मेरे को धन संपत्ति दिखा दें, फिर धन संपत्ति मतलब कैसे प्राप्ति करवा दें, फिर उसकी रक्षा भी भगवान करें। योगक्षेम का अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त कर रक्षा करना क्षेम कहलाता है। अप्राप्त की प्राप्ति को योग बोलते हैं, और प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो योगक्षेम की प्राप्ति करने के लिए, रक्षा करने की भगवान से प्रार्थना करता रहता है। कौन? सकाम कर्म करने वाले, आखिर मंद बुद्धि वाले। मंद बुद्धि वाले कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करें, मेरे यानी धन संपत्ति आदि को मेरे को प्राप्त करवा दें। जैसे आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, सुना होगा, है कि नहीं? जैसे ध्रुव नाम का राजा हुए थे, तो सबसे पहले ध्रुव नाम के राजा ने बालक रूप में 5 वर्ष की अवस्था में भगवान राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना करी। तो भगवान विष्णु ने 5 महीने में ही उनको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई, भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिया। उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत साधना करी थी, तो साधना उस काल में पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी शेष रही थी। तो ध्रुव 5 वर्ष के बालक ने जब आराधना करी तो उतने भी उसकी कैसे हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। पूर्व जन्म की साधना थी, उसमें संयोग जोड़ते इस जन्म उन्होंने दर्शन दे दिया। इसके पश्चात जब ध्रुव ने साधना करी तो ध्रुव की तपस्या को देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिया। और उसने साधना किस लिए की थी कि धन राज्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसकी सौतेली माता ने पिता की गोद से उसको
हटा दिया था। इसलिए उसको इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, आकर संपत्ति का अधिकार हो, राज की मेरे को प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से ध्रुव ने तपस्या करी। तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के पश्चात भगवान ने राज्य प्राप्ति का वरदान दे दिया। अब भगवान को अंतर्दान हो गए वरदान दे करके कि तुमको ठीक है राजा राजदूत पद की प्राप्ति होगी, ऐसा बोल करके भगवान अंतर्दान हुए। अंतर्दान होकर के ध्रुव जी भी अपने माता के घर में, पिता घर में पास में आने लगे, जाने लगे, क्योंकि मथुरा में उन्होंने आराधना करी थी और उनके पिता का घर था अयोध्या में। तो वहां से जैसे रास्ते में चल रहे थे मथुरा से अयोध्या के बीच में, तो जाते जाते उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि देखो जो तीनों लोगों की संपत्ति देने वाले थे उनसे मैंने क्या मांग लिया, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मांगा, राज्य मांगा। तो तीनों लोगों की संपत्ति मोक्ष को जो फल है उस फल को देने वाले भगवान से मैंने एक छोटी सी संपत्ति को मांगा, ना कि मोक्ष को मांगा। तो ऐसा उनके मन में भाव विकार उत्पन्न हो गया। तो पहले क्या हुआ, इसलिए जो मंद बुद्धि वाले हैं क्या मांगते हैं, यानी धन संपत्ति आदि को मांग लेते हैं, किंतु ज्ञानी कैसे होते हैं, मोक्ष रूप फल को चाहते हैं। कहते हैं संत भगवान हमको अपना मोक्ष रूप फल प्रदान करें, अपना स्वरूप प्रदान करें, हम अपने आप को जानें। इसलिए फिर बाद में ही जब ध्रुव जी को ये सब प्यारा हुआ, उसी समय भगवान ने कहा ठीक है पहले तुम राज का उपभोग करो, बाद में तुमको मोक्ष रूप फल की भी प्राप्ति होगी। ऐसा कर वहां पर आकाशवाणी भगवान विष्णु दोनों ही प्रकट हो गए वहां पर। चिंता मत करो, अभी तुमने जिस उद्देश्य से लेकर के आराधना करी थी उस उद्देश्य का ही फल पूरा होगा। बाद में जो तुमको वैराग हो गया है कि मोक्ष रूप फल को चाहिए थी, मांगना था भगवान से कि कहाँ थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा मांग लिया माता के दोष के कारण, अपमान के कारण, तो वो जो अपमान कारण जो मांगा था वैराग हो गया है, तो दोनों ही तुमको फल की प्राप्ति होगी, राज की प्राप्ति होगी और मोक्ष रूप फल की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वहां पर ध्रुव जी को भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया था। तो यहाँ पर भी कहते हैं जो मंद बुद्धि वाले धन संपत्ति को मांगते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ज्ञानी, तो वो क्या किसको मांगते हैं, मोक्ष रूप फल को चाहते हैं। यानी इस प्रकार से दो मार्गों का यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इस प्रकार से नचिकेता के अभिप्राय को जान करके यमराज जी कहते हैं कि देखो नचिकेता ने कुछ भी नहीं चाहा, उसकी प्रशंसा करते हैं, नचिकेता की यमराज जी प्रशंसा करते हैं। सात्वं प्रियान् प्रिय रूपांश कामान् अभिधायन् नचिकेतोऽद्यसाक्षिः नैतां शृण्वां विद्यमहीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्यः। तो नचिकेता कहते हैं हे नचिकेता, तुमने मेरे से जो मैंने तुमको प्रलोभन दिया था, कौन सा, पुत्र ले लो 100 वर्ष की आयु वाले, पुत्र के पुत्रों को ले लिया 100 वर्ष आयु वाले, इस प्रकार से तुमने और कामनाओं को भी मैंने दिया था, धन है, संपत्ति है, राज है, विशाल राज है, अन्य और सारी शरीर की सामर्थ्य थी, उन सबको तुमने देखते हुए उनके स्वरूप को समझते हुए कहते हैं अत्यसाक्षी तुमने त्याग दिया, किसी भी कामना को तुमने स्वीकार नहीं किया। और मैंने तुमको टिकाने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुमको टिकाने के लिए एक वित्तमयी माला दी थी, अर्थात जिसमें सारे कर्मकांड का ज्ञान था। ये कर्म करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, ये कर्म करेंगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। ऐसी जो माला मैंने वित्तमयी माला दी थी, उस माला को भी तुमने त्याग कर दिया। वो माला कैसी थी, उत्सित गति वाली थी। यहाँ पर कहते हैं उसको जो माला है, जो श्रृंगार में माला दी थी वह उत्सित गति वाली थी, अर्थात संसार और फल को देने वाली थी। कर्म कांड क्या होते हैं, वो संसार और फल को देने वाले होते हैं, और ज्ञान क्या होता है, मोक्ष फल को देने वाला होता है। यानी वेद के 3 भाग किए थे, एक ज्ञान कांड, एक उपासना कांड, एक कर्म कांड। तो कर्म कांड जो भाग होता है वो संसार और फल को देने वाला होता है, और उपासना भी व्यक्ति सकाम करता है, निष्काम करता है, उपासना से भी संसार और फल की प्राप्ति होती है।
निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान कांड तो मोक्ष फल को देने वाला होता है। कहते हैं जो माला मैंने तुमको दी थी उस गति को देने वाली थी, उसको तुमने त्याग कर दिया। उस माला को सामान्य स्त्री अथवा पुरुष प्राप्त करके, यहाँ पर कहते हैं इस माला को प्राप्त करके बहुत से व्यक्ति उसमें डूब जाते हैं। 90-99% व्यक्ति इस माला को प्राप्त करके अपने कर्म कांड में फंसे रहते हैं। उसका तात्पर्य है सामान्य ज्यादातर व्यक्ति क्या करते, कर्म कांड में मेरा मुझको इस फल की प्राप्ति हो जाए, मुझको इस फल की प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ही कर्म करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, अन्य क्रिया करते रहते हैं। कहते बहुत से मनुष्य इस माला को, कर्ममयी माला को लेकर के डूब जाते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, अतः संसार में फंसे रहते हैं, मोक्ष को उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से नचिकेता की यमराज जी ने प्रशंसा करी। अब आगे वर्णन करते हैं और भी प्रशंसा करते हैं नचिकेता की। दूरम एते विपरीते विसूची अविद्याया च विद्येति ज्ञातः विद्या वीक्षिणं नचिकेत्सं मन्ये न त्वकामा बहवो लोलुपन्ता। यहाँ पर नचिकेता की स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया यमराज जी ने कि तुमको मैंने बहुत प्रकार से प्रलोभन दे करके लोभाया, किंतु तुमने मेरे किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। जैसे मछली को दाना डालकर उसको फंसाया जाता है, नहीं, मछली को है, अन्य पक्षियों को है, पक्षियों को जब कोई फंसाता है शिकारी तो पहले दाना डालता है। मछलियों को यदि जाल में फंसाना हो तो पहले दाना डाल देते हैं, अथवा जो एक फणस रहती है कोई की, उसमें केंचुआ फंसा देते हैं, कुछ जानवर फंसा देते हैं। मछली उसको खाने के लिए आती है, तुरंत ऐसा खींचते हैं तो कांटा मछली के मुख में लग जाता है, उसी में चिपकी हुई बाहर आ जाती है। तो मछली को फंसाने के लिए दाना डाल देते हैं और पक्षी को फंसाने के लिए दाना डाल देते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी तुमको लुभाने के लिए बहुत से लोग दिए थे, धन संपत्ति पुत्र प्रपुत्र आदि दिए थे, किंतु तुमने एक को भी स्वीकार नहीं किया। दूरम एते विपरीते विसूचे, ये दूर ऐसे कैसे कहते अविद्या और विद्या के ज्ञाता कहते इसको श्रेय और प्रेय को अलग अलग मार्ग वाले बतलाते हैं। श्रेय मार्ग को और प्रेय मार्ग को अन्य नाना गति को देने वाले होते हैं। इस प्रकार से अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले, इस प्रकार से ये जानते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं, ये विद्या को विषय करने वाला है, ये अविद्या को विषय करने वाला है। किंतु मैंने तुमको कैसे जाना, विद्या वीक्षसम नचिकेतम मन्ये। हे नचिकेता, मैं तुमको तो विद्या का प्रेमी मानता हूँ, अतः तुम विद्या को चाहने वाले हो। मैंने